ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, 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 ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਮਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਮਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਮਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਖੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ, ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ,
रब तो खैर मंगा सोनिया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला मियाँ बीवी में सच्ची प्यार मोहब्बत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला दोनों को सलामत रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, बच्चों को नेक और एक बनाए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अमान अता फ़रमाए, माँ बाप के फरमा बदार और खिदमतगार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का व्लॉग का टॉपिक है मेरे पाकिस्तान के आम, पाकिस्तानी मैंगोज़। दुनिया भर के मैंगोज़ हमने टेस्ट किए हैं, दुनिया भर में एक चक्कर लगाया है, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। तो सबसे जो टेस्ट बेस्ट है वो हमें पाकिस्तानी मैंगोज़ का लगा, और जो सबसे ज़्यादा सुकून और प्यार मोहब्बत वाली जगह लगी हमें पसंद आई वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने भरपूर नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने मुल्क में रहते हैं, ताज़ा और टेस्टी फूड खाते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं। अल्लाह ताला की ये नेमत बेशुमार नेमतें हैं कि हम उनका शुक्र अदा कर नहीं सकते। अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी सर सजदे में रख कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहें तब भी शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को सोने की पैदावार दी है, गंदम की सूरत में, मकई की सूरत में, मैंगोज़ की सूरत में, हर किस्म की फसल भरपूर तरीके से, बेहतरीन किस्म की फसलें पाकिस्तान में उगती हैं। फल भी बेशुमार उगते हैं, सब्जियां और ग्रोसरी भी सारी की सारी उगती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो 70% लोग हैं उनका पेशा, उनका प्रोफेशन खेती बाड़ी से जुड़ा है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ख़ास तगदो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर गैर आबाद ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जहाँ सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, ट्रेन के ट्रैक के किनारे किनारे इस तरह के दरख्त लगाए जाएं और उन गरीब लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए, ताकि वो ना सिर्फ दरख्त लगाएं, इनको पानी भी लगाएं, इनकी देखभाल भी करें गर्मियों सर्दियों में, और इनको पैवंद वगैरह भी करें, ताकि हमारे मुल्क में जो इतना ज़रखेज़ ज़मीन है, वाफर मकदार में पानी मौजूद है, उसको बरूए कार लाया जाए, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और हमारा ज़र मुबादला जो ज़्यादा हो, हमारी इनकम जो हो वो बेहतर हो, एक्सपोर्ट जो हो हमारी वो ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम करें, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को बनाएं, खाएं, पहने और प्राउड फील करें कि आप अपने मुल्क की लोकल चीज़ों को खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और प्लस अपने मुल्क के फ्रूट को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करें। तकरीबन दुनिया में 20 कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारे मुल्क की डिमांड होती है मैंगोज़ की, यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन 150-200 के करीब दुनिया में मुल्क हैं तो जिनको ये इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और बेहतरीन क्वालिटी का आम जो होता है। ये सॉरी स्टेट इस तरह है कि जैसे आप बॉक्सों में देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो मैंगोज़ होते हैं वो तुन के इन पेटियों में भरे जाते हैं और मेखों के ज़रिए इनको ठोक दिया जाता है। जब ये कच्चे होते हैं तब तो कोई बात नहीं, और इसमें पोटाशियम रखी जाती है, दवाई रखी जाती है कि जल्दी से ये पक जाएं, ख़राब ना हो। स्लो तरीके से, नेचुरल तरीके से जब पकते हैं तो इनका टेस्ट भी बेहतर होता है, ये सेहत के लिए भी बेहतरीन होते हैं। लेकिन जब पोटाशियम रखते हैं तो यकदम एक हफ़्ते में ये पक जाते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे इन पर बरूज आ जाता है। तो उस वक़्त क्या करना चाहिए कि उस वक़्त इनको बहुत एहतियात करनी चाहिए जब पैक करते हैं। अगर हम बाकी मुल्कों से, जहाँ से खासकर यूके में या दूसरे मुल्कों से फ्रूट आता है देखा जाए, तो वो अपने मैंगोज़ को किस तरह वो पैक करते हैं, अपने एप्पल्स को किस तरह रखते हैं,
एक पेटी में 12-15 पीस रखे होते हैं और वो बेहतरीन तरीके से उनको पॉलिश करके धो के सप्लाई करते हैं। अगर हमारे किसानों को भी ये हदायत दी जाएं और उनको बेसिक नॉलेज इसका फ़राहम किया जाए कि किस तरह वो इन मैंगोज़ को दरख्तों से बरूज़ के बगैर उतार सकते हैं। अगर जो मैंगो का पानी इन पे पड़ा है जिसमें एसिड होता है, जो मैंगो जब टूटता है तो उसमें जो टहनी से तो उसके ऊपर से जो दूध नमा पानी निकलता है वो बहुत ही एसिड वाला होता है। यहाँ पर भी वो लगता है हाथ पाँव पे भी लगे तो वो हाथ भी जल जाता है जैसे कोयले के साथ जले, और अगर कपड़े वगैरह पे लगे तो दाग बन जाता है। और अगर ये आम के ऊपर ही गिरे वो वाला पानी तो आम भी वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब ये दरख्त लगाए जाते हैं तो इनको ख़ास एहतियात बरती जाए कि इन दरख्तों को कैसे पाबंद करना है, कैसे कब कब पानी देना है, इनकी खुराक क्या है। ना सिर्फ आम का जो पौधा होता है आपको आम फ्राहम करता है, आम के अलावा बेहतरीन के साया भी फ्राहम करता है। एसियों के जो होती है ठंडक वो हड्डियों को कमज़ोर करती है, और सर्दियों में जो गर्मी हीटर होते हैं वो भी हड्डियों को ख़राब करते हैं। जो नेचुरल तौर पे जो पौधे आपको ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, साया फ्राहम करते हैं, वो इंसान की सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा इसकी लकड़ी भी बहुत पायदार होती है, ऑक्सीजन भी फ्राहम करते हैं और बेहतरीन किस्म के ये खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। अगर हर बंदा अपने अपने घर के बाहर 1 या 2 कम से कम मैंगो के दरख्त लगा ले, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है और ये गर्मी में फ्रूट लाते हैं, तो अपने लिए भी उनके लिए वाफर मकदार में मैंगो होंगे और बाहरले मुल्क में भी वो प्रोड्यूस करेंगे। और इसके अलावा वो इनको प्रिजर्व करके सर्दियों में भी खा सकते हैं, और इनको प्रिजर्व करने का भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनको जब बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं तो इनकी बहुत बेकदरी होती है, बहुत सस्ते हो जाते हैं। और हमारे मुल्क में तो ज़्यादातर सीजनल फ्रूट होता है, फ्रीज़ कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर इतनी देर बिजली रहती नहीं है। तो तब फिर क्या करना चाहिए कि इनको जब ये कच्चे ही हों तो कुछ का मामलेट बना लिया जाए, कुछ का अचार बना लिया जाए, कुछ का ये मैंगो क्या कहते हैं उसका पल्प बना लिया जाए और मुरब्बा बना लिया जाए। इस तरह पुराने ज़मानों में हम अपनी नानियों दादियों को आमों को स्टोर करते हुए देखा करते थे। इस तरह जब ये वाफर मकदार में हो तो सर्दियों में खाया जा सके। पाकिस्तान में एक तो गर्मी होती है, दूसरा कहते हैं कि आम बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। आम में भरपूर तरीके से कैल्शियम होती है, विटामिन बी सी होती हैं और आयरन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जिन लोगों को हड्डियों की कमज़ोरी होती है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और ये देखें कि टोकरे में आम अचार के लिए तोड़ के धो के रखे हुए हैं। इनके लिए छोटी छोटी अम्बियाँ चाहिए होती हैं ग्रीन रंग की, जो ज़्यादा खट्टी होती हैं और ये ज़्यादा बेहतरीन अचार बनाती हैं। मैंगो अचार लेमन के साथ, मिर्च के साथ और गाजर के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी नानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, और आंटी फातिमा का अचार तो बहुत ही मशहूर था हमारे इलाके में। उनके मसाले और बहुत ही लजीज होते थे। अब भी मेरे मुंह में वो सोच कर पानी आ गया है। तो ये अम्बियाँ होती हैं, इनकी चटनियाँ भी बहुत ही बेहतरीन बनती हैं। जब अंधेरी चलती है तब भी बहुत सारा फ्रूट ये गिर जाता है, तब भी इनको ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब आप इनको स्टोर करेंगे तो ये होगा कि जब सर्दियों में जब बग़ैर मौसम के आपको चाट वगैरह बनाना हो, अमचूर बनाना हो, चटनी बनानी हो, कोई बिरयानी बनानी हो, तो थोड़ा सा आमचूर आप उसमें डाल लेते हैं तो फिर वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है।
तो आप इस तरह, ये आम है जिस तरह हमारे मुरब्बे से उतारते हैं, इनको धो के ऐसे फैला दिया जाता है ताकि ये अच्छे से नेचुरल हवा के साथ ड्राई हो जाएं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे नाने के घर में आम इस तरह के हुआ करते थे। अब मैंने आपको प्रिजर्व करने का तरीका भी बता दिया है कि आप बहुत सारे वीडियोस में, व्लॉग्स में देखते होंगे कि आमों को चटनी कैसे बनाते हैं, आमों का अचार कैसे बनाते हैं, आमों का मुरब्बा कैसे बनाते हैं और आमों का पल्प कैसे बनता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा आम पके होते हैं तो उनका गुद्दा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो आप अच्छे से छील कर इनको स्क्रब कर लेते हैं। फिर पैन में जितनी आपके पास आम का पल्प हो, जैसे 5 किलो आम का पल्प हो या 10 लीटर, इतना ही तकरीबन आप में उसमें शुगर डलती है और थोड़ा सा पिंच बराबर उसमें सॉल्ट डलता है। तो उसको अच्छे से पका लिया जाता है और एयर टाइट जार में डाल दिया जाता है। वो तकरीबन 6 महीने से साल तक रूम टेम्परेचर में फ्रेश रह सकता है। जब ये बहुत ज़्यादा पक जाता है तो अचार तो सालों साल रह सकते हैं। तो दूसरा, अब ये देखें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कौन सा सोना दिया हुआ है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे जो मुरब्बे में ज़मीन ठेके पे दी हुई होती थी तो आम को इतना फल नहीं लगता था। तो एक बार हमारे अब्बू ने हमें कहा कि व्हील बारल लेके आओ। हम लेके गए तो अब्बू वो जो यहाँ पर बकरे वगैरह ज़िबा करते हैं उस जगह पर गए और वहाँ पे जो खून वगैरह गिरता है वो, और जो वेस्ट होता है जानवर का वो, और जो हमारी भैंसों वगैरह का गोबर होता है, या पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियों की बीठें होती हैं, जो कंपोस्ट होता है, हमारे अब्बू ने वो सारा भरा और हमको कहा कि ये जो आम की जड़ें हैं ना, इनमें से ज़मीन आस्ता आस्ता अपनी उंगलियों के साथ ज़मीन से यहाँ से मिट्टी निकाले। हमने उनकी मिट्टी निकाल ली और जैसे हम अपना हाथ की उंगलियाँ होती हैं ना, तो अलग अलग करके आप नीचे स्पाइडर की तरह रखें तो जगह बनती है, इस तरह वो जगह गैप बन गया और हमने वो मिट्टी निकाली। अब्बू के कहने पर उन्होंने हमें बताया कि कैसे करना है। फिर मेरे अब्बू ने वो जो सारे का सारा जो मैदे से निकलता है, जानवर के वेस्ट जो होता है, खून वगैरह होता है, हड्डियाँ वगैरह होती हैं, गोबर वगैरह होता है, और जो जानवरों का वेस्ट होता है उसको अच्छे से, वो आम जो काफ़ी पुराने थे, 20-30 साल पुराने थे, तो उनकी जड़ों में भरा, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो उस बार अल्हम्दुलिल्लाह इतने आम लगे जितने जी आप देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लगे। तकरीबन एक आम के पौधे से 10 ड्रम भरे। ड्रम आपको पता है ना, पाकिस्तानी वाले तेल वाले जो 4-5 फुट के बड़े होते हैं और 3 फुट तकरीबन वाइड होते हैं, वो वाले 10 ड्रम एक दरख्त से भरे। और इतने ज़्यादा दरख्त थे, इतने आम हो गए थे कि टुकड़े भर भर के हमने सारे हमसाओं में, सारे ज़रूरतमंदों में बांटे भी। इसके अलावा भी हम तकरीबन 10-15 किलो 20 किलो हर रोज़ खाते थे। इतना आम हम खाते थे और हमारी जो शक्लें थी वो भी पीली इस आम की तरह ही हो गई थी। ये नहीं है कि आप फल फ्रूट दिया है तो आप केले ही खा खा के मरे, आप बांट भी लेते हैं फिर भी वाफर मकदार में मौजूद होता है। तो पाकिस्तान में इतना बेहतरीन किस्म का आम होता है कि इसको चौंसा कहते हैं, जो अब आप देख रहे हैं। इतना बेहतरीन किस्म का आम होता है कि ये पाकिस्तान का एक साल में जो प्रोड्यूस होता है, दुनिया में सारे कर्ज उतार सकता है और पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है। एक आम आप 5 पाउंड तक भी बेच सकते हैं क्योंकि आपने बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस की है, अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी नहीं होती, इनकी केयर नहीं की जाती और बहुत ज़्यादा मकदार में बेचा जाता है। और जो फ़ायदा होता है वो जो ब्रोकर होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो बाहर प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं। वो आपकी बेस्ट क्वालिटी चीज़ को पेनियों के हिसाब, पैसे के साथ, टकों के हिसाब लेते हैं। इसलिए आपका खुद सोच विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को जो गरीब लोग होते हैं, आम छोटे ज़मींदार और जो मज़दूर लोग होते हैं, उनके साथ उनको अवेयरनेस देनी चाहिए और अच्छे से मोस्ट जो फ्रूट है वो बाहर अब्रोड प्रोड्यूस करके पास मुल्क में पैसा लाएं और मुल्क में डेवलपमेंट करवाएं और लोगों के तालीम और तरबियत के लिए खर्च करें, ताकि हमारा मुल्क जो है चाइना और इंडिया के साथ कंपटीशन है अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और लोगों के हाथ मजबूत हों। और जो लोग घर बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, काम नहीं करते, निकम्मे हो रहे हैं, उनको भी काम करना चाहिए। अपने घरों में अपने बच्चों के साथ पौधे लगाएं, छोटे, अगर घर छोटा है तो छोटे पौधे लगाएं जिसको ऑर्चर्ड प्लांट कहते हैं, छोटा रहता है वो गमले में। और जिनके पास बड़े घर हैं तो कम से कम 4 दरख्त लगाएं, और अगर ज़्यादा बड़ा घर है तो 10 दरख्त लगाएं और तकरीबन 50 पौधे लगाएं। इससे ना सिर्फ आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी बल्कि आपको ताज़ा फल फ्रूट भी मिलेगा, आपका घर भी खूबसूरत लगेगा और आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आप खुशी भी होंगे, एक्सरसाइज भी होगी और पानी भी साफ़ होगा, हवा भी साफ़ होगी। और आपकी जो फल होते हैं ना, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, जो आप खुद फल उगाते हैं और उसको खाते हैं, उसका मज़ा इतना ज़्यादा होता है कि आप यकीन करें कि जैसे आपके बच्चे आपको बहुत प्यारे होते हैं, इस तरह आपकी फसलें भी आपको बहुत ही प्यारी होती हैं और बहुत प्रेशस होती हैं। इसलिए जब आप बड़े ज़मींदारों को देखते हैं तो वो किसी को भी, कोई मेहमान को इज़्ज़त देते हैं तो वो तोहफे में वो अपने घर का फल फ्रूट सब्ज़ी देते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो केयरिंग और शेयरिंग करना जानते हैं, उनको इतना जो प्रेशियस तोहफा होता है वो दूसरों से शेयर करते हैं क्योंकि वो अपने फल से फ्रूट से मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह हमें भी चाहिए कि हम जो हमारे मुल्क में इतना अच्छा मौसम है, हमारे यहाँ यूके में तकरीबन 9 महीने सर्दी पड़ती है और 3 महीने थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, और 3 महीने में हम क्या कितनी सब्ज़ी लगा सकते हैं, फिर भी हम अपने जो शौक़ को, अपनी जो कहते हैं कल्चर को यहाँ पर ज़िंदा किए हुए हैं। हम अपनी कम्युनिटी में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपने आप को बैक टू बेसिक ले जाएं, नेचर के साथ जुड़ें, खुद ग्रो योर ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, अपना फल फ्रूट खुद उगाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा रहें, ग्रो ऑर्गेनिक फूड जो आप खुद उगाते हैं ना, घर का किचन का जो वेस्ट आप डाल के पौधों को उगाते हैं वो ऑर्गेनिक फूड होता है, उनमें किसी किस्म का आर्टिफिशियल खाद्य स्प्रे नहीं डली होती और नेचुरल तरीके से बारिश के पानी से उगते हैं तो उनका टेस्ट अपना ही होता है। इसलिए हमारे गार्डन में जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पालक होती है तो मैं तो बैग भर भर के वो अपने हमसाओं में, अपने फ्रेंडों में बांट देती हूँ, ताकि जैसे हमने बचपन में देखा कि हमारे माँ बाप भी जब कोई भी फल फ्रूट सब्ज़ी ज़्यादा होती थी, ग्रोसरी ज़्यादा होती थी तो वो लोगों में तकसीम कर देते थे जिनके पास नहीं होता था। तो आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला देता, उसके बावजूद बेशुमार बरकत होती थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना बांटते थे ना अल्लाह ताला 10 गुना करके वापस कर देता। इतनी बरकत आपको मैं बयान नहीं कर सकती। जिस तरफ आप, जब मौसम होता है, अब जून का पहला हफ्ता है तो सिंधड़ी जो आम हैं वो आ गए हैं मार्केट में, पाकिस्तान में पंजाब में सिंध के आम आ गए हैं, फिर पंजाब के आम शुरू होंगे, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, सारे जो आम देखते हैं जो पतले पतले लंबे लंबे होते हैं ना, ये सिंध के आम होते हैं और ये भी बहुत मीठे और बहुत डिलीशियस होते हैं। और पंजाब के एंड ऑफ जुलाई में शुरू हो जाएंगे, अगस्त सितंबर तक चलेंगे। तो ये जो फल मेवा होता है ना, इतना जैसी जितना आप देख रहे हैं ना, इतना बेशुमार मार्केट में होता है, इतना ही हमारे घरों में होता था।
और हम जब देखते थे, कभी कभी हम हमसाओं के घर जाते थे तो वो आम को ऐसे बरीक बरीक काट के राउंड राउंड सर्कल जो गोल गोल पहियों की तरह वो धागों में लपेट कर, जहाँ पर ओपन किचन होता है ना, काला किचन, उसमें उन्होंने लटकाए होते थे, जैसे हार लटकाए होते हैं। तो वो नेचुरल हवा के साथ, ना वहाँ पर धूप ज़्यादा होती थी, ना वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती थी, तो शेड में वो लटकाए होते थे, तो वो नेचुरल तौर से ड्राई हो जाते थे। और जब मौसम नहीं होता था तो उनके पास ये वाले फ्रूट, ड्राई फ्रूट होता था और खाने के लिए, रखने के लिए। हम तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यूके में रहते हैं, तो दुनिया भर से आला क्वालिटी का फल सब्ज़ी आती है और हमें हर सारा साल ही मैसर होती है, मिलती रहती है। लेकिन जो टेस्ट हमारे मुल्क में हमारे फ्रूट का, ताज़ा सीजनल फ्रूट जो मौसमी फल होता है, सब्ज़ी होता है, वो नहीं हमें मिलता। क्योंकि यहाँ तक जब फल फ्रूट पहुँचता है वो बहुत कच्चा उतार लिया जाता है और उनको कोई ब्रूज़ ना हो, बिल्कुल उनकी कंडीशन अच्छी हो, तो वो यहाँ पर पहुँचाया जाता है। जब यहाँ पर पहुँचता है तो हमें वो एक ही चीज़ जो है बहुत महंगे दामों मिलती है। अगर हम ये आम की पेटी लें जिसमें 5 या 6 हद से 10 आम होते हैं तो हमें 10-12 पाउंड की मिलती है। 12 पाउंड को अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तान का 2,500 रुपया, और 2,500 रुपये में 1,000 रुपये में आप 15 किलो की पेटी ले सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में तो ये प्रोड्यूस होता है, इसलिए बहुत सस्ता होता है। हमें तो 2-3 किलो जो है वो ये 2,500-3 हज़ार का बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी पैसा काफ़ी खा लेती है, जो ब्रोकर होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो इस तरह लोग जो है वो शिप पूरी भर के आम की लाते हैं और डिफरेंट इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। हम तो इन चीज़ों को तरसते हैं। तो हम आपको यही दावत देते हैं कि आप खाएं पिएं हलालन तय्यबन और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बने। और जो सोना होता है वो कोई खाने वाली चीज़ होती है, वो तो पहनने वाली होती है, बस एक प्रेशियस मेटल है ना। तो ये जो आम है ये आप खाते हैं, आपकी बॉडी में ताकत देता है। हमारे अक्सर लोगों को पाकिस्तान और यहाँ पर कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, और आर्टिफिशियल जो होती है ना वो गोलियाँ दी जाती हैं, क्योंकि हम गर्म मुल्क के लोग हैं और यहाँ पे सर्द मुल्क में रहते हैं। कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाती है। तो ये आम जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ में हाई हैं, क्योंकि हम जब खाते हैं तो हम इनको सही मकदार में, सही लेवल पे खाते नहीं हैं, और सही तरीके से ना खाने की वजह से हमें इनका फ़ायदा, हम इनका भरपूर उठा नहीं सकते। तो जब आम को पेटी को पैक किया जाता है तो इस तरह की आम की पेटी होती है, सब्ज़ रंग के आम होते हैं, और फिर इनको अच्छे से न्यूज़पेपर में लपेट के इसमें रख दिया जाता है, और फिर ऊपर से ये डब्बों में पैक कर दिया जाता है। अगर आप ये डिब्बे देखें तो ये कैसे टूट रहे हैं, आम गिर रहे हैं, तो थोड़ा इनका साथ एहसास हमदर्दी करें, अच्छे से इनको पैक करें, इनको कोई ब्रूज ना आए, और अच्छे से प्रोड्यूस करें जिस तरह आपको इस शेल्फ़ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह फिर आपकी बेहतरीन, आपको इसका मुआवजा मिल सकता है, उजरत मिल सकती है, बेहतरीन आपको इसके पैसे मिल सकते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ मेरा मुल्क जो है वो सोना उगलता है, और मेरा मुल्क जो है सोना उगलता है, सोना मोती निकलते हैं ज़मीन से। तो ये मेहनत करने की बात है, मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेगा। तो हम बहुत आज से 20 साल पुरानी बात की तरफ जाएं तो जो खेतों में बलद होते थे और वहाँ पे बैलों की घंटियों की आवाज़ होती थी, वो ख़त्म हो गई है। कभी कभी कुएं चल रहे होते, उस पे ऊँट या बलद चल रहा होता था, वो भी ख़त्म हो गए हैं। टांगे चल रहे होते थे सड़क पर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी जगह पे रक्शे आ गए, रक्शों की जगह पे अब गाड़ियाँ आ गई, वो भी बदल गए हैं। लोगों के कच्चे मकान होते थे और बहुत बड़ा खुला सहन होता था जिसमें मिलकुल जुल कर सब खाना खाते थे, खाना पकाते थे,
बातें करते थे वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी मुल्क की पहचान हैं, हमारे मुल्क की जो बहुत ब्यूटी हैं, तो ये मेरे ख़्याल से प्रिजर्व करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरफ ध्यान देखना चाहिए। हमारे जो अच्छा पॉजिटिव कल्चर है उसको परवान चढ़ाना चाहिए ताकि लोगों में सादगी, मेहनत, प्यार मोहब्बत बाकी रहे, ताकि हमारे मुल्क में सादगी, प्यार मोहब्बत, अखुवत और मेहनत बाकी रहे। लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो 5 पढ़ा है उसने अनपढ़ जिस वाला काम ही नहीं करना, कहना ये तो मेरे लायक ही नहीं है। जो 8 पढ़ा उन्होंने 5 पढ़े वाले काम नहीं करना। जो 10 पढ़ गया है वो कहेगा कि ये तो मेरे म्यार का काम ही नहीं है, मैं चपड़ासी लगूँ या ये वो लगूँ वो लगूँ। और जो जिसने बीए कर लिया है वो तो कहेगा पता नहीं मैं तो काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ, तो मेरे तो नौकर नौकरानियाँ हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क चाइना की तरफ जाएं तो अगर वो बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, सुबह सवेरे स्कूल जाके वो झाड़ू देते हैं, वो उसको विंडोज़ को साफ़ करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। जो माली जो पीएन काम करते हैं, जो वहाँ पे नौकर नौकरानियाँ काम करते हैं, उनके पास कोई नौकर नौकरानियाँ नहीं होती, वो घर का काम भी खुद करते हैं उनके बच्चे। अगर माँ बाप काम करते हैं, उनके जो भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं 18 साल से लेके 60-65 साल तक वो सारे के सारे काम करते हैं और कोई बेनिफिट नहीं लेता। और जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में काम करते हैं, घर में आते हैं अपने घर का काम करते हैं। और जो उनके बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, अपनी जो स्किल्स होती हैं बच्चों तक वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज भी होता है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, वो फ़िज़िकल इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन वो जो अपना उनका अटैचमेंट होता है बूढ़ों का बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा होता है और वो अपना सारा नॉलेज है वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इस वजह से क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और अपना काम खुद करते हैं और हर बंदा काम करता है, इसलिए वो मुल्क बहुत आगे पहुंच गया है। हमारे मुल्क जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तब ही वो उनका मुल्क तकरीबन आज़ाद हुआ था, तो लेकिन अब देखें वो हमारे से कैसे ज़्यादा आगे हैं। तो आब हवा भी एक जैसी होती है। तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने दरिया भी दिए हैं, समंदर भी दिए हैं, पहाड़ भी दिए हैं, वादियाँ भी खूबसूरत दी हैं और अल्लाह ताला ने मैदान भी दिए हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी दी है, पानी भी बेहतरीन दिया है। सिर्फ़ काम है मेहनत का, लगन का, ईमानदारी का। पाकिस्तान में मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम किया जाए तो पाकिस्तान को हम दुनिया भर में रोशन और शानदार बना सकते हैं, उसका नाम पैदा कर सकते हैं। और ये हर बंदे पर इंडिविजुअल तौर पर ड्यूटी होती है कि अपना फ़र्ज़ अदा करे, अपना अपना ड्यूटी पूरी करे। तालीम इंसान को शाऊर देती है और अगर तालीम इंसान का अच्छा अखलाक नहीं बना सकती, उसको मेहनत नहीं सिखा सकती, तो उसका मतलब है कि वो तालीम ने फ़ायदेमंद, उन्होंने तालीम से फ़ायदा नहीं उठाया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंगो हैं ये कितने अच्छे क्वालिटी के हैं और इनके ऊपर स्टिकर लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट क्वालिटी मैंगोज़, क्योंकि ये मैंगोज़ जो टेस्ट के हिसाब से दुनिया भर में फ़ेमस हैं और इनके ऊपर ये स्टिकर है, इस वजह से ये पाकिस्तान में महंगे दामों बेचते हैं कि ये क्वालिटी है। लेकिन जब तक वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो पैसा वहाँ से तो नहीं ना आएगा, मुल्क का पैसा ही मुल्क में रहेगा। इसलिए बेहतर ये तरीका होता है कि जब भी मैंगो का सीज़न आने से पहले पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए, उनकी खुराक का, कटाई का, डेड डैमेज डिजीज़ ब्रांचें काटी जाएं ताकि और उनको खुराक डाली जाए ताकि अच्छे तरीके से वो भरपूर तरीके से फल लाए। उनका जो फूल होते हैं अम्बादा भूर गाने जैसा, तो वो बहुत ही खुशबू भी अच्छी होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है, वो लगे। फिर जब वो उसकी में ताकत होगी ना तो वो अंधेरियों की वजह से, आंधियों की वजह से, तूफ़ानों और बारिशों की तेज़ी की वजह से इतना आम गिरेगा नहीं। और फिर वो जब आम तैयार हों तो फ़ौरन ही पहले से अरेंजमेंट हो और दुनिया भर में कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हों और बाहर आम प्रोड्यूस कर दिया जाए। इसके अलावा भी हमारे मुल्क में वाफर मकदार में आम होगा जिसकी वजह से हमारे लोग इनको खाएंगे और प्रिजर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे।
जब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो फ़ायदा मंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह हो जाती है। जिस तरह जब हम बहुत ज़्यादा फल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ऊपर से गर्मी होती है तो ये हमें नुकसान देता है। जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो गर्मियों के मौसम में जब भी 2-3 बार जाना पड़ा तो हमें आम पसंद थे। तो मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ कि खूब जी भर भर के पाकिस्तान के आम, अमरूद, माल्टे वो खाती हूँ। जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं, ताज़े मटर होते हैं, ताज़ियाँ सब्ज़ियाँ होती हैं, वो खाती हूँ। और बेशक गर्मी होती है, कभी सर्दियों में भी जो मुयस्सर हों वो खाते हैं और उनका अपना ही टेस्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन के नसीब में जो कुछ होता है वही मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के आम होते हैं और हम तो बस देख देख के तरस सकते हैं। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये फल लगाए होंगे, उगाए होंगे, अब तक ये सारी दुनिया खा रही है। और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोई दरख्त पौधे लगा जाएं कि हमारी आने वाली नस्लें उनसे फ़ायदा हासिल करें। तो अपना ही ना सोचें, जो इंसान दूसरों का भला करता है अल्लाह ताला उनका भला करता है। तो एक बार एक बुज़ुर्ग थे, वो तकरीबन 80-85 साल के थे और उसके पास से कोई स्टूडेंट गुजरे और उसने कहा कि स्टूडेंट ने कहा कि बाबा जी आप तो कोई चंद साल में फ़ौत हो जाएंगे, तो ये जो दरख्त लगा रहे हो इनका क्या फ़ायदा है, तुम तो खाओगे नहीं इसका फ्रूट। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा बेटा बात सुनो, ये जो मैंने सारी उम्र 80 साल तक मैंने फल फ्रूट खाया है तो ये भी किसी ने लगाया था ना। तो अब मैं भी जब फौत होऊंगा तो मैं भी ये फल फ्रूट लगा के जाऊंगा ताकि मेरे से बाद तक लोग ये फल फ्रूट खाएं और फ़ायदा हासिल करें। दुआएं वो होती हैं, दवाएं वो असर करती हैं जो दिल से दी जाएं। तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे कि लोगों से ना करो कि हमारे लिए दुआ करो, बल्कि काम ही ऐसा करो कि लोग आपको दिल से दुआ दें। काम ही ऐसा करो कि दिल से दुआ दे। तो दुआ लेना जो इतना आसान नहीं होता, नेकी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसका अजर बहुत होता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला आपके सारे जो होते हैं नेक मुरादें पूरी कर देता है। आप लोगों की भलाई में लग जाते हैं और अल्लाह ताला आपकी भलाई में लग जाता है। ये है सीक्रेट। तो अगर आप ये सारा सोच विचार करेंगे, ये जो नॉलेज है ये आगे तक आप पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और सुकून से इस दुनिया से जा सकेंगे। क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, रोज़ी अमीरी गरीबी अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह शफा देने वाला है। जब भी हम बीमार होते हैं, परेशान हाल होते हैं तो हम बहुत बेचैन होते हैं कि क्या अमल करें कि जिससे हमारी अल्लाह ताला ये सख्ती दूर फरमा दे। तो मेरी यही मानना है कि आप छोटी छोटी नेकियां करते रहें, अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहें, ताकि अल्लाह ताला दुख मुसीबत परेशानियां मुश्किलात टेस्ट जो होते हैं अल्लाह ताला के इम्तहान अल्लाह ताला दूर रखे। अगर खुदा ना खास्ता कोई इम्तहान मुश्किल आ ही जाए तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उनको दूर फरमाए और राहत चैन अमन सुकून अता फरमाए। तो ये कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो जब हमारे पास चांस ही नहीं होता, हम इतने बूढ़े बुज़ुर्ग कमज़ोर हो जाते हैं, तब हम करेंगे तो क्या करेंगे, तब तो हम खुद से चलना फिरना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। हम कहेंगे ये कर लो वो कर लो, वो कहेंगे कि अपना लेक्चर अपने पास रखो। तो इसलिए जब हम जवान होते हैं तब ही हमको ये सोच विचार करनी पड़ती है और सोच विचार करके अपना बेहतर फ्यूचर बिल्ट करना पड़ता है। और हमारा फ्यूचर हमारी औलाद, आने वाली नस्लें और सारे लोग होते हैं और हमारी आखिरत होती है, ये हमारा फ्यूचर होता है। तो यही टाइम है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा है ना, नी कुड़िए परला पानी दिने दिने वेला बीतदा जांदा ए, नी कुड़िए पानी परला वेले वेले
शामां पैंदियां जांदियां ने। अब मुझको शेर याद नहीं है, लेकिन मैंने जैसे भी था मैंने आपको बता दिया। तो ये होती है वो सोच जिसके साथ आप क्या ये बेहतरीन आप कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंगोज़ जो हैं ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डेलिकेसी है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मेवा है। और बहुत सारे फलों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला के बंदों के साथ शेयर करना चाहिए, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो भूखे हैं, जो इन चीज़ों को तरसते हैं, उनके साथ भी शेयर करना चाहिए। और दरख्त लगाने चाहिए, अल्लाह ताला के हमेशा शुक्रगुज़ार फरमाबरदार नेक बंदे बनकर रहने चाहिए। तो किस्मत वाले हैं जो ये फल खाते हैं, और अल्लाह ताला उनको खाना नसीब फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती अमान बख्शे। ये इस तरह के आम होते हैं, जब हमारे आमों से गिरते थे, जब थोड़े से पक जाते थे तो हम घर में ला के ड्रमों में न्यूज़पेपर में भर के डाल देते थे, ताकि फिर वो जब वो पक जाएं तो वो अच्छे अच्छे पकते थे, और अचानक ही पक जाते थे। उनको कहते हैं पैल डालना। तो अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अपने घरों में अल्लाह ताला आपको सुख चैन सुकून अता फ़रमाए, रोज़ियों में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला सेहत सलामती अता फ़रमाए, उम्र अता फ़रमाए। अल्लाह ताला औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब फ़रमाए। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है, और औलाद की दुआ माँ बाप के हक़ में कबूल होती है। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना।